लेक्चर में देखा कि कंपनी रूल में पहला जो था वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या क्या था हमने देखा कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का दर्जा मिला। उनको असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी जिसमें 4 लोग थे। बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट बना दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया कैलकाटा में 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जज थे। ठीक है, और इसमें और क्या हुआ, तो इसने कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, कंपनी के जो मेंबर थे, उनको प्राइवेट ट्रेड या कोई ब्राइब लेने से रोक लगाने के लिए उन्होंने प्राइवेट ट्रेड के ऊपर बैन कर दिया उनको। और क्या किया, उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंपनी के ऊपर का कंट्रोल को और स्ट्रेंथन किया। कैसे, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला गया कि आपको रिपोर्ट देनी होगी अपने रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के ऊपर। अब आया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो डिफेक्ट थे उसको रेक्टिफाई करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1781 का एक्ट ये पास किया, जिसको हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या था कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल काउंसिल के जो मेंबर थे उनके ऊपर कोई भी इंक्वायरी नहीं कर सकती थी। इसने और क्या किया, कंपनी के जो सर्वेंट थे उसको भी क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया किसके, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से, फॉर दियर ऑफिशियल एक्शंस। ये ध्यान रखना, ऑफिशियल एक्शंस के लिए केवल, प्राइवेट एक्शंस नहीं। और क्या, इट एक्सक्लूड्स द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और क्या, जो रेवेन्यू मैटर है या कोई मैटर अराइज होता है ड्यू टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, वो जो उसका जो जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट से बाहर रहेगा, मतलब उस सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकता था। It provided that the Supreme Court was to have jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta। केवल कलकत्ता के जो लोग रहने वाले थे उनके सारे जो हैं मामले सुप्रीम कोर्ट में देखे जाएंगे। और क्या किया गया कि इसमें जो डिपेंडेंट होगा उसके पर्सनल लॉ को एडमिनिस्टर किया जाएगा। मतलब हिंदू को ट्राई किया जाएगा हिंदू लॉ के थ्रू, और मुस्लिम्स और भी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द मोहम्मदन लॉ। It laid down the appeals from the provincial court could be taken to the governor general in council, not the supreme court। और क्या कि अगर प्रोविंशियल कोर्ट से कोई अपील आता है तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, जो आज के सुप्रीम कोर्ट है जिसमें एपलेट जुरिस्डिक्शन उसका पावर है। ठीक है, वो नहीं है, वो जो है अपील आएगा तो वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास आएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट के। बस यही इंपॉर्टेंट, और कुछ नहीं। नेक्स्ट है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसके फीचर्स क्या थे, इसने कमर्शियल और पॉलिटिकल, कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को डिस्टिंग्विश कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया। नेक्स्ट, इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स, और पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए एक नया बॉडी बनाया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो डबल गवर्नमेंट आया, क्या आ गया, डबल गवर्नमेंट। किसके अंदर, कंपनी के अंदर। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसका काम है कंपनी के रेवेन्यू यानी कमर्शियल मैटर को देखना, और पॉलिटिकल अफेयर्स को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, नेक्स्ट, इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज, डायरेक्ट all operations of civil and military government और revenue of the British possession in India। और इसने क्या किया, इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एम्पावर कर दिया कि आप सारे ऑपरेशन, कंपनी के सारे ऑपरेशन, सिविल ऑपरेशन और मिलिट्री ऑपरेशन को क्या करें, सुपरवाइज करें और डायरेक्ट करें। नेक्स्ट, क्या हुआ, इस एक्ट का सिग्निफिकेंट क्या है, 2 रीजन की वजह से। पहला तो ये कि कंपनी की टेरिटरी को इंडिया में पहली बार ब्रिटिश पोजीशंस कहा गया। क्या बोला गया, कंपनी की जो टेरिटरी थी इंडिया में उसको पहली बार ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया बोला गया। सेकंड क्या इंपॉर्टेंस है इसका, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपनी के अफेयर को कंट्रोल करना शुरू किया। यहीं से एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का नींव पड़ा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784।
अब आते हैं एक्ट ऑफ 1786। ये छोटा सा एक्ट है, एक बहुत बड़ा एक्ट नहीं। इसमें हुआ क्या था, तो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। उनको 1786 में अपॉइंट किया गया था। उन्होंने दो डिमांड रखे किसके सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। क्या, पहला कि उनको जो काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड करने का पावर दिया जाए इन स्पेशल केस। जो काउंसिल निर्णय लेगी उसको ओवरराइड वीटो करने का जो पावर दिया जाए, किसको, गवर्नर जनरल को। सेकंड, वो जो होंगे कमांडर इन चीफ भी होंगे। क्या होंगे, वो कमांडर इन चीफ भी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है 1793 का एक्ट। तो हर 20 साल पे, तो दूसरा एक्ट कब आया, 1793 में, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसने गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दिया, किसके, अपने जो प्रेसिडेंसी थे बॉम्बे और मद्रास के गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दी। नेक्स्ट, इसने 20 साल के लिए और ट्रेड मोनोपोली को बढ़ा दिया। कंपनी जो इंडिया में ट्रेड कर रही थी उसकी मोनोपोली 20 साल के लिए और बढ़ गई। नेक्स्ट, कमांडर इन चीफ को was not to be a member of the governor general's council unless he was so appointed। क्या बोला गया कि कमांडर इन चीफ जो होंगे वो गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर नहीं होंगे जब तक उनको अपॉइंट ना किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उसके जो मेंबर थे, जो कहाँ थे, ब्रिटेन में, उनके स्टाफ और उनके मेंबर की सैलरी को भी अब इंडियन रेवेन्यू से पे किया जाएगा। ये इसका इम्पोर्टेंस था। नेक्स्ट आया आप चार्टर एक्ट ऑफ 1830। चार्टर एक्ट ऑफ 1830, इसने क्या किया, इंडिया के अंदर जो कंपनी का ट्रेड की मोनोपोली था उसको अबॉलिश कर दिया। उसने क्या कर दिया, ट्रेड मोनोपोली को कंपनी का अबॉलिश कर। लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन थे। पहला कि जो है चाय का जो ट्रेड है, टी का जो ट्रेड है और चाइना के साथ जो ट्रेड है उस पर कंपनी की मोनोपोली अप्लाई रहेगी, ठीक। नेक्स्ट, इसने क्या किया, कंपनी के जो टेरिटरी थे उसके ऊपर ब्रिटिश क्राउन के सॉवरेनिटी को असर्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट, इसने क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया इंडिया आने के लिए ताकि वो लोगों को एनलाइटन कर सके। तो पहली बार जब क्वेश्चन आएगा कि पहले बार क्रिश्चियन मिशनरीज जो है इंडिया कब आए थे, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के परमिशंस के बाद आए थे, ठीक है। और क्या हुआ, तो और ये हुआ कि वेस्टर्न एजुकेशन के स्प्रेड के लिए एक प्रोविज़न लाया गया कि जो ब्रिटिश टेरिटरीज है इंडिया में, ठीक है, उसके जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो लोग उसके सिटीजन्स हैं, उसको क्या किया जाए, वेस्टर्न एजुकेशन दिया जाए। नेक्स्ट, जो लोकल गवर्नमेंट थे, यहाँ पे कंपनी की जो लोकल गवर्नमेंट थी ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया में, उसको क्या बोला गया कि आप लोगों के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। अगर जो टैक्स नहीं पे करता है उसको पनिश भी किया जा सकता है। अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये जो एक्ट था वो फाइनल स्टेप था टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया के अंदर फाइनल सेंट्रलाइजेशन का जो एक्ट था वो 1833 का ही एक्ट था, ठीक है। उसके बाद अब डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ। अभी तक क्या हो, सेंट्रलाइजेशन हो रहा था, मतलब जो बॉम्बे था, मद्रास था, उसके जो गवर्नर के जो पावर थे उसको हटा करके गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। तो एक प्रकार का क्या था, सेंट्रलाइजेशन था। और इसके बाद जो अब एक्ट आएंगे उसमें क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। तो ये फाइनल स्टेप था टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो इस एक्ट के क्या क्या फीचर थे, इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन दिया, ठीक है। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या कहा जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि उस वक्त इंडिया में 3 तरीके की टेरिटरी थी, ठीक है। एक तो प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट थे। नेक्स्ट, जो एरिया ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे डायरेक्ट, ठीक है, उसको बोला जा रहा था ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरी, ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरी, ठीक है। और उसी को बोला जा रहा था, और उसी ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरी के जो गवर्नर जनरल थे अब उनको बोला जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। थर्ड था जिसको इनडायरेक्ट कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है, इनडायरेक्ट कंट्रोल कर रहे थे थ्रू सब्सिडियरी अलायंस वगैरह के थ्रू जो कंट्रोल कर रहे थे। तो 3 तरीके की उस समय टेरिटरी थी, ठीक है।
नेक्स्ट, पहली बार एक्ट ने क्रिएट किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल एरिया पोजेस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। ठीक है, क्या बोला गया कि पहली बार ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो बोला जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया कहने का मतलब यहाँ क्या है कि ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरी, ठीक है, जो डायरेक्ट कंट्रोल कर। तो क्या हुआ, द एक्ट क्रिएटेड द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ड क्वाइन हुआ। और ये वर्ड किसके लिए था, एंटायर टेरिटोरियल एरिया पोजेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एरिया पोज कर रही थी, अपने पास रखी थी, उसको बोला गया गवर्नमेंट ऑफ, उसकी गवर्नमेंट को बोला गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और पहले गवर्नर जनरल जो थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट, it deprived the governor of Bombay and Madras of their legislative powers। अब बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जो थे वो उनके लॉ मेकिंग पावर को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब उनके पास लॉ मेकिंग पावर नहीं थी। ठीक है, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उनके पास पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए लॉ मेकिंग पावर थी। मतलब लेजिस्लेटिव पावर किसके पास था, अब केवल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास था। द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वर कॉल्ड एज रेगुलेशन। जो पहले के एक्ट थे, जैसे 1773 का एक्ट था, ठीक है, 1793 का एक्ट था, वो सब जो एक्ट थे उसके अंदर जो लॉ बने उसको रेगुलेशंस बोला गया था। लेकिन इस एक्ट के अंदर जो लॉ बनेंगे अब उसको क्या बोला जाएगा, एक्ट बोला गया। क्या बोला गया, एक्ट बोला गया। नेक्स्ट, इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल एक्टिविटी को ख़त्म कर दिया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक कमर्शियल बॉडी नहीं है, अब ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। ठीक है, और क्या किया, इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी, हिज एयर्स एंड सक्सेसर्स। मतलब कंपनी जो इंडिया में टेरिटरी ऑक्यूपाई की है वो वहाँ के जो किंग थे या क्वीन थे उसके ट्रस्ट के, उनके सक्सेसर के ट्रस्ट के ऊपर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट, मतलब एक प्रकार के उनको बोल दिया गया कि आप उसके कस्टोडियन हो। कंपनी क्या है, कस्टोडियन है। नेक्स्ट, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट एंड स्टेटेड दैट इंडियंस शुड नॉट बी डिवाइड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस, ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। और क्या, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने कोशिश किया कि इंडिया में क्या हो, सिविल सर्वेंट का जो सिलेक्शन हो वो आईसीएस के थ्रू हो और एक ओपन कंपटीशन हो जिसमें इंडियन को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। लेकिन ये हो नहीं पाया था। क्यों, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबर थे वो क्या करने लगे थे, अपोज करने लगे थे। ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1833।